भूमाफिया स्टेट टाइप एक महीने वो इमरान सोतियारो वो भी एक महीना शामिल है। 1955 में वो आदेश आयो कि जो काश्तकार है वो ही खेत को मालिक है, तो मालिकाना हक तो पे मारो ही है। बिल्कुल। आज तक जी के पार्टी के नाम है, वह पार्टी खेत में कदे आई को नहीं। रातों रात मारो स्टेट उड़वाए है, एक दिन में ही कार्रवाई करवाई है, एक दिन में रजिस्ट्री हुई है। और मैं 2 साल से केस कर रहा हूँ, मान लो कोई फर्क क्यों नहीं पड़ रहे हो। अब दिक्कत कहाँ हो रही है कि उनको लालच आ गया कि अरे ये तो ऑन रोड आ गई, इनके तो करोड़ों रुपए मिलेंगे। गलत नामाकरण की वजह से उस चाटुकार की और उस निकम्मे आदमी की वजह से ना वो नामाकरण गलत हो गया। फिर भी इन बच्चों का कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। GM ज्वेलर्स, चमक, खूबसूरती और बेमिसाल डिजाइन हर मौके के लिए। हेलो जी, नमस्कार। मेरा नाम है पंकज और थे देख रहे हो झलको झुंझुनू। या झुंझुनू की जरा जकी है या महाभारती खातर जाने जाए भी की रक्षा करनिया वीर सपूत इस धरती पर पैदा हो रहे हैं और कण कण में महाभारती की सेवा करनिया वे फौजी जगह बॉर्डर पर बैठे हैं और बन के कारण आप सुरक्षित अपने घर में रह पावा, अपना माता पिता अपना बच्चा जगह और अपनो यो देश बड़ पूरे फौजिया के कारण ही सुरक्षित रह पावा है। लेकिन अगर तेरे मैं आखूं कि वो फौजी पूरे देश की रक्षा करे और भी फौजी ही सुरक्षित को नहीं, भी फौजी को घर सुरक्षित को नहीं, भी फौजी की माँ सुरक्षित को नहीं, भी का बच्चा सुरक्षित को नहीं, क्या कुछ कहना चाहोगा? क्या को लागे गोता ने? जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। अभी फिलहाल मैं मौजूद हूँ नुआ गांव में। नुआ जो पंचायत है मंडावा विधानसभा क्षेत्र का, माँ बड़े में खड़े हूँ और जी खेत में जी मकान जो मेरे पीछे देख रहे हो ये मकान ही जो फौजी भाई बॉर्डर के ऊपर है, देश की रक्षा करने लाग रहे है, माँ भारती की रक्षा करने लाग रहे है। लेकिन बिका परिवार का लोग पीछे बैठे ही भी परिवार की माता बहन बाहर ले बैठी खौफ के साये में बैठी, क्या कारण है क्या कुछ बता रहे ही क्या मामलों पूरा जानने को प्रयास करेंगे। वीडियो लास्ट तक देखना, शेयर जरूर कर देना है। नमस्कार जी। नमस्कार क्या जी। नाम है? मेरा नाम इकराज हुसैन है। इकराज जी, आज थे झलको टीम ने बुलाई है, ये पीड़ा है इसको क्या कारण है कि तो डर रहा होते क्या घटना है पूरी? पेड़ा या साहब ये जो खेत है ये मकान मेरा ही और मकान मेरा भाई का है जो ऑन ड्यूटी है। मैं रिटायर हो चुके हूँ। ते फौजी रिटायर हो? मैं फौज में रिटायर हो चुके हूँ, 24 साल सर्विस दे के आया हूँ। और यो खेत है सम्मत 2012 से मारो है। सम्मत 2012 की बात करा तो लगभग आप अंग्रेजी में बात करा तो कौन सी साल की बात है? आजादी पहले की? आजादी पहले की। आजादी पहले यो खेत तरदादू जी हो रही है। हाँ, फिर 1955 में गवर्नमेंट को रूल आया था कि भाई जो काश्तकार है वो ही मालिक है। और मैं माने अभाव को नहीं, मतलब आजादार नहीं तो ज्ञान को नहीं हो कि बाहर नाम करवा ले, दादो कहते नाम को नहीं करवाई। फिर यह जमीन चलती रही और वहाँ का गलत तरीकों आ जमीन चढ़ गई दूसरा का नाम। दादो जी का नाम जमीन नाम ही दादो जी उनकी का नाम चढ़ी। उपकर सका मेरा दादो जी या बिकी मार्कन है जमाबंदी उपकर सक रहे हैं हमेशा। और मैं ही पे हमेशा इनमें खेती बाड़ी जो भी करी है मैं ही करी है। बा हमारा कुआ है, 82 को कुआ है, बा हमारा मकान है, बा हमारा रेडो है, सब कुछ करेडो है। आज ये मकान बना लिया, अब और कोई का कोई दिक्कत को नहीं। अब ये पे यो क्या है कि नीचे नीचे नाम करवा लियो, मान तो पता ही कौन सा लियो, मान तो बहुत बाद में पता चलो भी के बाद में दाव ठोक्यो, दाव ठोक दियो। हमारा SDM का दाव चल रहे नामांतरण कैंसिल को। एक के बीच में ये क्या करे पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी कोई कांग्रेस को, NSA को अध्यक्ष है वो रिजवान नाम को, बिन पावर ऑफ अटॉर्नी जो। थोड़ा सा एक बार डिटेल बताओ, तार दादो जी का नाम जमीन ही तार दादो जी या जमीन गई की नाम? मार दादो का जमीन गई मेनुद्दीन खा के, मेनुद्दीन खा गई, मेनुद्दीन खा के नाम चढ़िया जमीन। मेनुद्दीन खा चढ़ी, मेनुद्दीन खान कद्दे कोई खेत में आया नहीं और नहीं कुछ भी नहीं। तार पिताजी को क्या नाम? मेरे पिताजी को इकबाल खा। अच्छा, और तार पिताजी का भाई का नाम जमीन चढ़ गई तार दादो जी के बाद में? दादो जी का भाई का नाम चढ़ हाँ जी। और भी के बाद में या यो केस चालो मारो, केस चालो स्टे ले रखा मैं। अब यो जो अध्यक्ष है यो स्टे मतलब इन पावर ऑफ अटॉर्नी दी और यो स्टे तोड़वा की एक ही दिन में स्टे तोड़वा के इस जमीन की रजिस्ट्री करा दी सुखबीर कालरा के नाम पे रजिस्ट्री होगी। अब साहब हमारा डर है उरे, डर यो है कि अब यह हमारा भाई की फैमिली है आ तो गई, अब बोली मैं तो रहूँ को नहीं उरे एकली। मैं सुबह और निकला देखो भाई फौज में अभी ऑन ड्यूटी है, बॉर्डर के ऊपर खड़े है। हाँ बिका परिवार का उरू गया। हाँ बा वाले मैं कौन रहा और कह कद क्यों जा, क्योंकि भूमाफिया स्टेट टाइप एक महीने वो इमरान सोतियारो वो भी एक महीना शामिल है। अब आगे पहले ही बचाल रही केस का बड़ा। और मैं साहब साफ सुथरा आदमी हाँ, देश की रक्षा करके आया
आँखा माम कदे पड़िया को नहीं। अब लाग रहे डर। मैं भी सुबह और आवा 7-8 बजे आवा, शाम का 6-7 बजे अंधेरों पहला गाँव का नहीं भाग लिया। गाँव में हाँ डर को। हाँ गाँव में जो पुराना मकान है पैतृक, बम चल जाओ, माली माँ है, भाई है छोटा, आगे चल जाओ। तारे पिताजी तारे दादू जी हाँ भी टाइम में जब बन के जाने के बाद में और थे कदे चेक कौन करवाई की जमीन की नाम मैं कहा चेक करी कौन साहब, क्योंकि मैं तो टाबर हा और माला बापू और अभी चेक कौन करी। और इम काश्तगार जो दे रखे मेरे दादा ने दे रखे सम्मत 2012 में जो काश्तगार हो 1955 में वो आदेश आयो कि जो काश्तगार है वो ही खेत को मालिक है। तो मालिकाना हक तो पे मारो ही है। बिल्कुल। आज तक जी के पार्टी के नाम है वह पार्टी खेत में कदे आई को नहीं, उरे कोई बात देखियो को नहीं। वो मारो स्टेशन है, आई मजाई कोई नहीं पूछ लो कि भाई वो खेत की को है, बस हमारा बाप दादा को नाम लेगा। हमारा पड़ोसियान पूछ लो, कोई लिखा पढ़ी नहीं है बेटा, कोई लिखा पढ़ी को नहीं। हमारा पड़ोसी अन पूछ लो थे, अब बता दे सी और अब अनजान तक को नहीं कि भाई ही कौन। अब नीचे नीचे करवा के ये जो भूमाफिया ये कन आगे तो मंटर लाग रहे। अब भी आ जमीन जब बड़ा नाम करवाइए ब्यूं पहले जमीन की का नाम है। अब ब्यूं पहले इम जो उपकर सका वो मेरा दादो है। उपकर से कर दादू जी ही हाँ। आ चीज ठीक है, लेकिन आ जमीन कौन करवाइए? पावर ऑफ अटॉर्नी की कनी है। शमशाद अली और गुलाम नबी पावर ऑफ अटॉर्नी दे की इस रिजवान ने, और बस चल गया विदेश। विदेश चल गया। हाँ बहुरा ही भी को नहीं, बस विदेश चल गया, अन पावर ऑफ अटॉर्नी दे गया। रातों रात मारो स्टे तोड़वाए है, एक दिन में कार्रवाई करवाई है, एक दिन में रजिस्ट्री हुई है। और मैं 2 साल से केस कर रहा हूँ, मान कोई फर्क क्यों नहीं पड़ रहे हो। स्टे कद ले आया थे ऊपर? मैं स्टे लाया मैं तकरीबन 2 से 2.25 साल होगी। और स्टे के अंदर ही यो काम हो? स्टे तोड़वाए रातों रात। अच्छा। हमारी सुनवाई को नहीं माने है, हमारे स्टे टूटे, रातों रात स्टे टूटे, दिन में रजिस्ट्री चला दी। मतलब सरकारी काम भी कड़े तुरता फुरती हूँ आपने झुंझुनू का माँ हुआ लगा। हाँ रजिस्ट्री है, ये रजिस्ट्री के मायने बाकायदा लिख रहा कि जो जमीन है भी का मायने न तो कोई मकान है न कोई कुआं है, जबकि ये रजिस्टर के मायने बाकायदा लिखे पड़े कि मकान भी है कुआं भी है। अच्छा। ये मैं लिखे पड़े कि ये रजिस्ट्री में लिख रहे कि न तो कुआं न ये मकान। तो यह बताओ रजिस्ट्री की क्या तारीख की है? रजिस्ट्री है 9 तारीख की, 9 अगस्त की। हाँ 9 अगस्त की 9 अगस्त की रजिस्ट्री है भाई। एक बार तारीख दिखाओ पकड़े। 9 अगस्त की यह रजिस्ट्री है और ये मकान और वो कुओं भी टाइम में ई रजिस्ट्री में कोनी दिखाए हुए हो। तो के लागे यो मकान है जो 9 तारीख का बाद में आज तारीख हुई ही 16 के यो 5-6 दिन का यो मकान बन गो के लाग रहे तन के लागे इतना जल्दी क्या कौन करवाई और की हिसाब हुआ के इरादों की हो उनको इरादों के जमीन खोसने को वो इरादो है, माना मकाना निकालने को इरादो है। और इरादो क्यों हुआ को गुंडा टाइप आदमी ही है। जब भी तार दादू जी का भाई हाँ बन का जो परिवार है बनू भी थे बातचीत करी विदेश ही हाँ विदेश चल जाए बात करी कौन कदे मारूं नाम कराया तो भी माने कौन बताया कि मैं नाम करवा रहा हूँ। मोहल्ला में जरूर भाई कही क्या का मकान फोड़ देगा मैं। ये कुछ कारण है कोई तारी पहले ना कोई रंजिश को नहीं मारी, कोई मांगे सागर रंजिश को नहीं, कोई और को नहीं। अभी पुलिस प्रशासन कन भी थे गया हो और ये मकान बने जना जो ये लोग ही ऐसा मेरे नीम भरी आए ही जो आज दावा कर रहे हैं कि मारो खेत है ऐ मकान में जब मैं मकान बनावे की ओपनिंग करी घर प्रवेश करो तो मैं खानो गाले खानो खा के गए उरे जब कोई ऑब्जेक्शन को नहीं हो। तीसरी पीढ़ी आके ऑब्जेक्शन कर रही है मकान बने से कौन दिखोगे मारो खेत है वो टाइम ऑब्जेक्शन करता कि भाई वो खेत मारो है थे क्यों मकान बना रहे जिसके नाम रजिस्ट्री हुई है बन को कोई फोन फान तार के आयो है अभी तक कोई बातचीत तारी बाकस आ गई हुई है ना हमारी वहाँ के साथ कोई बातचीत को नहीं, कोई बातचीत को नहीं। तो फिर कहीं डर लाग रही है कि कना भी कुछ हो सके ते कह रहे हो कि रात ने कना भी मारने सा कुछ भी हो सके यो क्या कारण है? यो कारण यो साहब देखो एक बार कैमरा घुमाओ आसपास कौन है मेरे कोई को नहीं खेत है खंड मतलब जंगल टाइप है पूरा और अगर कोई आ गयो तो मैं मेरा बीवी बच्चा ही क्या करांगा मैं और थे बताओ क्या करांगा और बिल्कुल कोई ना फोन भी करा तो गांव से आने में 10 मिनट लगे 10 मिनट में तो आदमी मैं फौज में 10 मिनट में तो 10 मिलिटेंट मार देता तो 10 मिनट में बॉर्डर है कि कना भी कुछ भी हो सके कुछ भी करके चल जाए। हाँ आदमियों के भरोसे रातों रात जमीन नाम करा लें। तो पुलिस प्रशासन कंदे गया हो भी के बाद में यो थान पतो लगे पुलिस प्रशासन आज गया बाकायदा रिपोर्ट करी है मैं क्या कुछ कहना पुलिस प्रशासन यह कही है कि थारे कोई दिक्कत को नहीं आवा थारे दिक्कत आवे तो थे माने फोन कर लियो मैं 10 मिनट में हाजिर हो जाऊंगा।
और ये रजिस्ट्री के मामले लेके कि कुछ कोई जांच कद होगी कि कुछ कोई ये पर भी कोई बात हुई है? ना रजिस्ट्री कोई बात को नहीं, क्योंकि रजिस्ट्री कोर्ट को मैटर हो गयो। तो बड़े थे खाली सुरक्षा मांग के हो कि हाँ, सुरक्षा मांग के आएंगे, वो माना खतरो है तो वो माना FIR दे के आए, वो माने आश्वासन दिए कि 10 दर्ज की नहीं, वो बोले कि 10 मिनट में हम आपके पास आ जाएंगे, आप कॉल करो। दर्ज को नहीं हुई। ये मकान बनाया था कितना सालों का? 2017 में बनाया था मकान ये। गांव का भी कुछ लोग पड़ोसी लोग उरे मौके पर मौजूद ही अणु भी आप बातचीत करांगा, जानने को प्रयास करांगा। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है? बाबूलाल। बाबूलाल जी कौन सा गाँव है तेरो? हमारा गांव बलारा सा की बसेड़ा ही जानू मैं। बलारा कद हाँ, कई साल 95 में आया। 95 में। कौन सो कहता तेरो? मारो ही क्या गेल है। तो आ जमीन से की है, आकी की जमीन है। अब मैं तो आने देखा मकसूद कहाँ, इकबाल कहाँ, नवाब कहाँ और मास्टर जी अध्यक्ष जी, वहाँ नाम हमारे याद में नहीं, उमेद खां जी। मैं तो आने देखे 4 आदमियों ने। अब आगे टाबरान देखा। अब अगर टाबरान देखो हाँ, तो बी टाइम में थे काफी साल तनूरे रहता होगी। हाँ, ये फौजी भाई जो बता रहे हैं, जो आपकी पीड़ा बता रहे हैं, हाँ, आपको बचपन उरे गुजरी है। पूरा ही गुजरे मार सा गई। मार तो टाबर खींचिया है। मैं तो 95 में आया अठे। 95 से आने देख रहा और छाण में गई वो चालू करियो, वो तो बनेड़ो पहले को है, चालू करियो, इंजन लगायो, मैं सागे दोनों 95 में 96 में इंजन लगायो, फिर बिजली आई है मारे सागे ही मारा 2000 में आई गया कि 2004-5 में आई है। ये पीछे जो मकान बन रहे हैं ये कद बने? 17 में बनेड़ा है, यहाँ बनेड़ा है। 17 में बनेड़ा है। हाँ, तो बी टाइम वो पुराना मकान है, पहले बैठे रहता। 94-95 में थे उराया। हाँ। बी टाइम उरे खेती बी टाइम देख रहे हो, खेत में कौन बाया करते? खेत आई बाता इकबाल जी और बता। इकबाल जी और और मैं ठीक आता जाता स्टेशन को मारो गेल यहाँ पग डंडी आँखी देड़ी। तो आपको कदे आपसी विवाद कदे कोई बग सको मैं तो कदे को देखा ना, मैं बन जाना ही कोनी, दूसरा कौन है मालिक है नहीं देखिया मैं तो सदा। आदमी का नैतिक पतन तो हो चुका, क्यों ये जो अब हालात देख रहे हैं उससे नैतिक पतन हो चुका। जब से मेरी उम्र 63 साल हो चुकी, जब से मैंने होश संभाला है, इनके दादा के टाइम में भी मैं देख रहा हूँ, इनके वालिदैन जो बाप थे उनके टाइम से भी देख रहा हूँ, इनके बाप और 3 भाई थे सगे, तीनों ख़त्म हो गए, तब से देख रहा हूँ। फिर ये औलाद आ गई, लगभग हमारी उम्र के हैं, जो एक ऑन ड्यूटी फौज में है अभी बॉर्डर पे, दूसरा सेवानिवृत्त हो चुका। तो अब इनको भी यहीं पर देख रहे हैं, काश्तकारी कर रहे हैं। अब उस टाइम भले ही सगे भाई के नाम या किसी के नाम चढ़ गई ज़मीन या दे दी, या पहले सीनियर इज गॉड जूनियर इज नथिंग होता था, छोटा भाई कुछ नहीं होता था, बड़ा होता था वो बड़ा ही होता था, और उसके नाम हो गया, छोटे की हिम्मत भी नहीं होती थी। तो उस टाइम चढ़ी हुई थी ज़मीन, ध्यान दिया नहीं और मानते भी नहीं थे कि आपके पास है, मेरे पास है, मेरे नाम है, अपन साथ में है। अब उन्होंने उस टाइम ये गलती की थी कि 47 के बाद, वो 1955 में जब नियम बना था, इनके दादा ने आवेदन नहीं किया कि खुद के नाम हो जाए। और जाहिर बात है कि जब भाई का भाई से लिया है तो उस टाइम कुछ तो दिया होगा, ये नहीं उस टाइम अनाज होता था, या तो अनाज दिया हुआ होगा या कुछ तो भी जितना पैसा की ज़रूरत थी भाई को वो पैसा दिया हुआ होगा। लेकिन वो कहीं से भी गलती हुई है और इनके नाम नहीं चढ़ पाई, और इन्होंने आवेदन भी नहीं किया कि भाई तो है, क्या है हमारा भाई तो है, उस बात का ध्यान नहीं दिया। अब हर आदमी को लालच आ गया, अब लालच आ गया तब इन बच्चों की सबसे बड़ी समस्या ये आ गई कि हम करें क्या। वो फौज से रिटायर हो गए, एक ड्यूटी पे है, ये 2 और ड्यूटी करते हैं, अब इनको पता ही नहीं, बच्चे ही तो हैं। बिल्कुल मैं तारी बात मान गो। अब यह बताओ, यह जनता क्या माने, यो जो को कोर्ट क्या माने? कोर्ट तो यह है कि जो डॉक्यूमेंट बोलेगा वो मैं करांगा, भी पर कार्रवाई होगी, भी का आधार पर कार्रवाई होगी। जमीन बनकर नाम बोल रही, बना बेचान करियो है, तो क्या माने जा। अब के रस्तों थारी साहब निकले नहीं, वो कुछ तो दिया ही होगा, मतलब इन्होंने उनको कुछ तो दिया ही होगा। उपकर्षक चढ़े हुए हैं, 30 साल से कब्जो, इतनी साल से काबिज हैं, मकान भी है, मकान भी है, हाँ 83-84 का वो मकान और कुआं बना हुआ है। बिजली का कनेक्शन तो मेरी याद नहीं, लेकिन 83-84 में मकान बन गया था। तो उसके बाद ये यही काश्तकार हैं, इनको ही देख रहे हैं। अब आके वो भाई के बच्चे कह रहे हैं कि हमारी है, मकान बना था उस टाइम भी नहीं बोला किसी ने, दोनों भाइयों के मकान बने हैं, रह रहे हैं, लेकिन उस टाइम कोई भी नहीं बोला। आज बोल रहे हैं, तब लालच उनके दिमाग में नैतिक अवमूल्यन हो चुका, आदमी का नैतिक पतन हो चुका। अब भाई भाई का नहीं, हाथ को हाथ खा रहा है। कोई विधायक जी ने अवगत करवाए गए, कोई बड़े नेता ने भी अवगत करवाए गए है। साहब सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये इतने सीधे हैं, हद से ज़्यादा सीधे। वहाँ भी मेरे पड़ोसी हैं, गांव में मेरे घर के पास में ही है, तो
इनको पता ही नहीं, फौज की नौकरी करके फौजी आदमी 99% सरल होता है, उसको गलत बनाया जाता है समाज द्वारा। तो क्या लगा सीधे को जमानो है क्या आजकल? नहीं है, बिल्कुल नहीं है, इसीलिए तो ये गलत फ़ायदा उठाया जा रहा है। इनके साथ गलती तो यही हो रही है। चीट नहीं थे, चाप्टर होते थे, ये पहले ही करवा लेते। ये आवेदन अब कर रहे हैं ज़मीन के लिए, उस टाइम कर लेते, दादा के बाद बाप के टाइम में कर लेते, लेकिन बाप के टाइम नहीं किया, इन्होंने अपने टाइम में ही नहीं किया। चल रही है, आपके नाम पड़ी है। अब दिक्कत कहाँ हो रही है कि उनको लालच आ गया कि अरे ये तो ऑन रोड आ गई, इनके तो करोड़ों रुपए मिलेंगे, तो किसी थर्ड पार्टी को सेल कर रहे हैं। लगे कारण ये भी अभी टाइम जमीन की वैल्यू को नहीं, आज कड़कड़े जमीन की वैल्यू कई गुना बढ़ गई है भाई। उस टाइम वैल्यू तो उस टाइम उस ज़माने के अनुसार थी, लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या आ रही थी कि उस टाइम कोई ध्यान नहीं देता था कि यार भाई के नाम है ना, भाई से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती थी, भाई के नाम मानते, यार भाई के नाम है ना। वही विश्वास आने भी और हाँ, और वही विश्वास इनको तो पता ही नहीं, ये तो बच्चे हैं, इनको तो पता ही नहीं, इनके भले तो बस दुनिया चल रही है वैसे ही, तो अपने बाप दादाओं के टाइम से चल रही है, अपने पास है ही। और मकान करो जल्दी में हटाया आप आयो भरायो है, सो पूरा गांव आयो है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो, कोई लैंड नहीं हो, कोई देन नहीं है। अब पता नहीं साहब कि अड़ूंगा फैलूंगा मानतो फिर ना। अभी भी एक अंदर फसल बो रखी है, पीछे मूंगफली बा रखी है, इस साइड गुमार बा रखी है, बीजा मूंग बा रखी है। तीसरी पीढ़ी चल रही है, बिल्कुल तीसरी पीढ़ी चल रही एक है। दौर हुआ कर तो जब आजादी पहले थे बता रहे हो बी टाइम में खेता को ऊपर और एक माल भी लगा करता। बिल्कुल साहब माल लगा कर तो, और मारकर माल की रसीद है कम से कम 15-20 हमारे दादा के नाम से और हमारे ताऊ जी के नाम से बिल्कुल है वे, रिकॉर्डेड है वे। और इसके साथ साथ संवत 2012 की जो जमाबंदी है भी के अंदर मेरो दादा उपकर्षक दर्ज है, रिकॉर्डेड। और 1955 को जो नियम है वो ये बोले कि जो काश्तकार है वही जमीन को मालिक है, लेकिन बी टाइम दादा नियमा की जानकारी को नहीं या कुछ और रीजन रहेगा तो वह आवेदन कौन कर पाया और आ जमीन को नहीं चढ़ पाई। अभी भी हमारे SDM कोर्ट से जो माने स्टे मिलो परमानेंट बी के अंदर दर्ज है कि इनके पूर्वज यहाँ पे वो उपकर्षक रहे हैं। लेकिन अब वह क्या करे कि बैठाऊँ RW बिना कोई मन सूचना दिया रातों रात स्टे तोड़वा लियो और एक दिन के अंदर ही रजिस्ट्री कोई गलत आदमी का नाम करवा दी, और वह लोग थोड़ी अपराधी प्रवृत्ति गई, वो हमारा डर है। आज जमीन नाम की कैसे डी है अभी तनवीर रजिस्ट्री की नाम? रजिस्ट्री कोई सुखबीर कालेर का नाम चढ़ी है, कोई सुखबीर कालेर है सोटवारा का, उन करवाई का नाम चढ़ी है। नाम ये करवाई कि आ जमीन बेटे मेरा दादा का नाम चढ़नी चाहिए, तो दादा का नाम नहीं चढ़ गई, आ दादा के भाई का नाम चढ़ी। और फिर दादा के भाई जब खत्म हो गया तो भी के बाद में भी कोई एक लड़को भी का नाम चढ़ी, लेकिन वो आदमी कदे उड़ा गया कहीं कोनी को खेत मेरो है, न तो हमारे पापा रन पता चलो ना भी सामली पार्टी ने पता चलो, पता ही कौन चलो न महला घर का जान दिया, मैं भी चीज का कदे ध्यान कौन दियो। लेकिन अब पीछे 2023 में क्यों हो कि जी का नाम जमीन चढ़ी मैंने दिन खा गए, बी का जो लड़का वह गुपचुप तरीके से पटवारी गन वारिस नामों ले जाएगी और नाम आपका करवा ली। पटवारी भी कोई मोको मुआयनो कुछ भी कौन करे हो रहे ना, मान कोई नोटिस मिलो न कुछ और आनंद फानने में बाद जमीन भागा नाम चढ़गी ग्राम सभा की मीटिंग में मारकर कोई सूचना कोई। अब बे लोग क्या है कि गुपचुप तरीके से जमीन ने बेचना चाहे तो थे। अब तो मेरो जो परिवार है मेरा भाई है तो आपकी पूरी इनकम ही आमा का नाम लगा दी तो ये कटे जाएगा थे, बताओ क्या कर लो आगो। जमीन नाम कौन करवाई? दूसरा दादू जी का पोता करवाई? हाँ बिल्कुल मेरे दादाजी के भाई के पोता का नाम है जमीन चड्डी, और बस तो यह कर रखी है कि कुछ वहाँ का मकान तुड़वाना है, बस पता नहीं कौन सी जन्म की दुश्मनी निकाल रहे हैं वो पता हो नहीं। अभी 3 लोगों को नाम आ रहे हैं, लोग कौन ही पावर देखो इनमें एक रिजवान खिदर सर पुराई डाणी को है, NSCI को जिला अध्यक्ष है, बिना वह लोग पावर ऑफ अटॉर्नी दी और वो भी पावर ऑफ अटॉर्नी को उपयोग करके वो RW स्टे हटवा की और आ जमीन कोई सुखबीर कालेर भी का नाम कर दी। रिजवान और एक इमरान सूती नाम से कोई लड़का है, को ग्रुप है। इमरान सूती तो सदर थाने को स्ट्रीट सीटर है। अब बताओ यहाँ अगर लोग जमीन गई है तो माना रात ने नींद कहीं आवेगी जी थे, बताओ क्या कुछ कारण इनका कोई जानकार ही क्या कुछ कारण की बन का नाम पावर? देखो भूमाफिया टाइप का जो लोग हो मैंने भाई इस चक्कर में रह गया अपन कोई जोड़ की जमीन मिल है और आपा फिर माने तंग कर किया तो जमीन बा ले लें और फिर ओढ़े पुणे जाम हम कोई नहीं बेच दे। मामले को थाने कद पतो लाग्यो पूर्ण रूप हूं कि आपने सागा और इतो बड़ो स्कीम है जो देखो ओ माने लगभग पतो चलो 2023 दिसंबर के आसपास कि अपनी जमीन कोई का दूसरे का नाम चढ़ चुकी और वह बेचने गए चक्कर में जो ही मन पतो चलो तो मैं सीधा SDM कोर्ट में दावा करो। SDM कोर्ट से मन स्टे मिल गयो, फिर स्टे के ऊपर और सुनवाई हुई तो मन परमानेंट स्टे मिल गयो। तो परमानेंट स्टे मिल गयो तो मैं निष्फिकर हो गया कि अब फाइनल जो फैसला आवेगा अगर हमारे पक्ष में आए तो ठीक है, बांग पक्ष में आए तो बांग है। लेकिन वह ये स्टे ने RW तुड़वा की रातों रात मारकर कोई सूचना को नहीं और ये लोग कोई और ने जमीन
को रजिस्ट्री करवा दी, बेचान कर दी। स्टे को मतलब क्यों है? अगर यहीं रातों रात स्टे टूटा तो फिर स्टे को मतलब क्या है? यही तो समझ में को नहीं आ रही कि कम से कम सुनवाई तो करनी चाहिए। जबकि मंडावा कोर्ट को जो स्टे है भी के अंदर बाकायदा ये लिखित है कि इनका कब्जा कास्ट है, इनके पूर्वज ही यहाँ पे रहे हैं, लेकिन उसके बाद में भी हमारी कोई सुनवाई करी को नहीं है। अब क्या लगा प्रशासन को उम्मीद है, आगे जो उच्च अधिकारी वहाँ उम्मीद है, नेता लोग उम्मीद है कि भाई बिल्कुल न्याय मिलेगा? बिल्कुल उम्मीद तो है, प्रशासन सही करेगा, गलत तो क्या करोगे, क्योंकि डॉक्यूमेंट भी है हमारे गन, तो मेरे हिसाब से तो न्याय होगा वो। आप आए देखेंगे अक्सर जब ऐ का मामला हुए तो परिवार का लोग 5 लोग बैठ के और सुलह भी कर लिया करें कि कोई ऐ की बातचीत तारे में हुई आपस में? ना यहाँ की कोई बात को नहीं हुई और अनबेरो को पड़ दियो। वो कोई नीचे से कोई आदमी जो गांव का हुए जो कोत की 2-4 आदमी भड़का भड़कू करके वह बच्चा नर करके तैयार और वह जमीन बंटवारी से मिलके और गुपचुप तरीके से और अपने नाम पर करवा ली। अपने नाम पर करवाने के बाद में फिर वह लफड़ो करने लग गया, या तुम्हारी है हमारा यो करने लग गया। अभी के बाद में वह सोचा कि हमारे तो अब का उनको नहीं आवा, क्यों बागन कोई रिकॉर्ड नहीं था सिवाय एक रजिस्टर उनके नाम पर वो जमाबंदी होगी, तो उसके अलावा इनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई फाइल नहीं, कोई और नहीं। और ये ज़मीन जो है सन 80 से इनके पास में ये बारे सन 70 साल से ये लोग इनके पास में ये ज़मीन, तो वो प्रूफ था नहीं इनके पास में। उसके बाद में उनको जो है वो मिल मिला करके लोगों ने जो तो तेज तराट आदमी होते हैं उन्होंने भड़का करके उनको किसी भूमाफिया से या पुरानी डाणी के भूमाफिया अब क्या मांग करना चाहोगा आप? मैं यह मांग करना चाहूँगा प्रशासन से कि अभी हमारे साथ न्याय हो और ये बदमाशों को इन्होंने ज़मीन दे दी है, रजिस्ट्री उनके नाम पर कर दी। और रजिस्ट्री जब रातों रात कराई तो तब उसमें भी ये बोला कि कोई ज़मीन के अंदर कोई भवन निर्माण नहीं है, जबकि ये मकान जो है सन 80 से बने हुए हैं, 83 से ये मकान बने हुए हैं और ये 2017 से 2 मकान बने हुए, दोनों फौजी हैं। ये तो तारी बेटी उरे ब्याही है? मेरी बेटी यहाँ तो बेटी ये बताए होगे कि पिताजी डर लागन लाग रही है, कना भी क्यों भी उसके है? रोजीना शाम को 6 बजे मेरे को आजिया करा कि बोले पापा मैं कौन रेस को बड़ा मैं क्यों बोले यहाँ डर लगा मन तो रात ने कोई आ जाए बदमाश, और बोले बदमाश आने ज़मीन दे दी है या और वहाँ के नाम पर रजिस्ट्री हो गई है। रजिस्ट्री भी गलत तरीके से हो गई है कि कोई भी हमें भूमि निर्माण इसमें निर्माण का नहीं दिखाया कि निर्माण है ही नहीं, ज़मीन खाली पड़ी है। रजिस्ट्री इस हिसाब से हुई है, गलत रजिस्ट्री हुई है साहब, और वो बदमाश आदमियों पर हुई है। तो इसका हमारे को प्रशासन से ये उम्मीद है कि वो हमारी इस काम में मदद करेंगे। इन बच्चों की वजह से प्रशासन की भी कोई गलती नहीं है इसमें। प्रशासन के अंदर उस गलत नामांकन की वजह से, उस चाटुकार की और निकम्मे आदमी की वजह से ना वो नामांकन गलत हो गया। फिर भी इन बच्चों का कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। उनके बाप को मरे हुए 30 साल होगी, मनदीन खां के मरे हुए तो 33 साल होगी, लेकिन उनके बेटे कब करते हैं नामांकन? 2023 में करते। उस 33 साल के अंदर उन बच्चों के अंदर कोई कपट नहीं था, उनको कपट दिलाया गया इनके परिवार में ही कोई असामाजिक लालची और निकम्मे। बिल्कुल ये लोग कह रहे हैं कि जो जिनके नाम जमीन ही और जना कोई के नाम पावर ऑफ अटॉर्नी दी है बाने बरगलाए गए ही, ये भाई है उनको प्रेम हो सदाऊं, लेकिन अब जाके और यो कड़े मतभेद इनके बीच में पैदा हो है और आरोप लगा रहे हैं अभी ये कि जो पावर ऑफ अटॉर्नी जी के नाम ही बना और कोई थर्ड पर्सन ने ज़मीन बेची है और जी के नाम पावर ऑफ अटॉर्नी। बाकी जो HSB वे लोग विकमा शामिल हैं, कुछ लोग जगह राजनीति में जुड़े ही वे भी विकमा शामिल हैं, और पूरा मामलो आप जाने है ये एक पारिवारिक मामलो है और इस मामले का माँ जी है अभी कार्रवाई चल रही है। पुलिस प्रशासन के भी लोग जाके आए हैं और अभी ये पूरा पारिवारिक मामलो है कि ये एक जांच को विषय है और जांच होने के बाद में ही पूरा निष्पक्ष को जो निचोड़ है, परिणाम है वो सामने आ पाओगे। झलको है वो किसी भी प्रकार की पुष्टि मामले लेके कुन करे, और अगर सामलो पक्ष भी आपको पक्ष रखना चाहो है तो बिल्कुल झलको टीम संपर्क कर सके। थारा ओपिनियन, थारा सुझाव ये जो पारिवारिक मामला ही अन्य लेके जो लगातार बढ़ता जा रही कहीं बिल्कुल कमेंट बॉक्स में मैंने बताओगा। राम राम, जय भारत। झलको